जय श्री कृष्णा वैष्णवों। आज हम आपको श्री गोसाई जी चंद्रावली जी का वृत्तांत सुनाएंगे जो कि रिठौरा में स्थित है। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और रिठौरा में श्री गोसाई जी चंद्रावली जी की जो बैठक है उसका सारा वृत्तांत सुनें। श्री गोसाई जी और चंद्रावली जी की बैठक रिठौरा यहाँ बरसाना से 6 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ चंद्रावली जी स्वामिनी जी स्वरूप में विराजमान हैं। वैष्णवों 4 स्वामिनी जी हैं, जिनमें पहले राधा जी, दूसरी चंद्रावली जी, तीसरी राधा सहचरी, चौथी यमुना जी। जो चंद्रावली जी हैं वो द्वितीय स्वामिनी जी हैं। ये चंद्रावली जी का जन्म स्थान है। रिठौरा से पहले इसका नाम था रिंठपुर। रिंठपुर ये चंद्रवान गोप का यहाँ निवास स्थान था। चंद्रवान गोप और सुषमा। और बरसाना में ब्रस्वान जुआ और कीरत माई का यहाँ निवास स्थान था। जब रिठौरा में जब चंद्रावली जी का जन्म हुआ वो ऋषि पंचमी को हुआ था और ये राधे जू से 3 दिन बड़ी थी। चंद्रावली जी का जो जन्म है वो राधे से प्रागट्य है। राधे ने अपने नाखून से चंद्रावली जी का प्रागट किया क्योंकि ये रसावतार हैं। इनको नख चंद्रिका बोलते हैं। ये इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी इनकी सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते थे। ये ठाकुर जी की सबसे प्रिय सखी थी। चंद्रावली जी का जो गांव रिठौरा, यहाँ इन्होंने अपना जन्म लिया और पले बढ़े। चंद्रावली का जो रिठौरा जो हुआ नाम, ये चंद्रावली जी इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी फीके पड़ जाते तो ठाकुर जी अपना जो चंद्रावली जी दूध दही माखन बेचने जाती थी तो ठाकुर जी हरे गोपियों से माखन दूध दही मांगते थे। तो चंद्रावली जी ने एक दिन उनको सबक सिखाने के लिए कि ये रोज़ दूध दही माखन के बहाने हमको छेड़ता है, आज इनको हम ज़रूर सबक सिखाएंगे। तो ये सब लीला एक आप लोगों के लिए अलौकिक लीलाएँ, ये ब्रज की लौकिक लीलाएँ जो जीव को अपना रस अवतार भरने के लिए ये लीला करी है। जब चंद्रावली जी दूध दही माखन गोपियों के साथ बेचने जा रही थी तब रास्ते में श्री ठाकुर जी आए अपने गोपों के साथ और बोला, चंद्रावली जी हमारे दूध दही माखन दो। तो चंद्रावली जी ने सोचा आज इसको कैसे सबक सिखाया जाए। यह सोचकर चंद्रावली जी ने कहा, कान्हा तू पहले पत्ता तोड़ के लेके आ, तब मैं आपको माखन दूंगी। यह सुनकर ठाकुर जी बोले, ठीक है मैं जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने मनसुखा को बोला कि मनसुखा तू यहाँ खड़ा हो जा, तब तक मैं पत्ता लेके ना आऊँ, तू चंद्रावली जी को जाने मत देना। ये लीला जब करी, ठाकुर जी पत्ता लेने के लिए चले गए। तो उधर जब ठाकुर जी पत्ता लेकर आए तो मनसुखा उनको रोते हुए मिला। उन्होंने कहा, क्यों रे मनसुखा, काहे को रो रहे हो? तो उनकी भैया चंद्रावली जी तो मुंह में 2 गुलचा मार के, गुलचा का मतलब होता है 2 अपना ऐसे मुक्का मार के निकल गई। यह सोचकर ठाकुर जी थोड़ा रीझ गए। अरे ठाकुर जी ने सोचा जो मैं दुनिया को छलता हूँ आज चंद्रावली जी मुझे छल गई। तो उन्होंने चंद्रावली को छलने का विचार किया। चंद्रावली के छलन को मन में कियो विचार, रूप जनानो धर रहे बन गए नरसो नार। ये ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को छलने के लिए सखी वेश धारण किया और उसकी परीक्षा करने के लिए यशोदा माँ के पास जाने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं चंद्रावली जी मुझे पहचान ना ले, इसकी परीक्षा हेतु उन्होंने अपनी माँ के पास गए, यशोदा माँ के पास। यशोदा माँ के पास पहुंचकर कहा कि मैया तेरो कान्हा मोकू बहुत परेशान करे, या समझा लीजो, अगर नहीं समझो तो मैं या कंस राजा ते या की शिकायत कर दूंगी और या जेल में सड़वा दूंगी। तो मैया बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा, नहीं नहीं गोपी ऐसा मत करियो, आज तो मैं कान्हा को कह दूंगी कि तो को परेशान ना करो। ये कहकर ठाकुर जी हंसने लगे और बोले, मैया जब तू मोकू ना पहचान पाई तो चंद्रावली जी कहाँ पहचानेगी। ये सब सोचकर ठाकुर जी फिर रिठौरा के रिंठपुर के लिए आए, जहाँ उन्होंने सभी से पूछा कि चंद्रावली जी का घर कौन सा है।
तब एक गोपी ने कहा, ऊंची अटरिया जाकी लाल केवरिया, दही बिलोवे चंद्रावली जी। ये जब पता पड़ गया तो वो चंद्रावली जी के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया और बोला, कौन? चंद्रावली जी ने बोला, कौन? मन मैं तेरे दूर की मौसी की छोरी हूँ। मन मेरे दूर की मौसी की छोरी तो नहीं है। चंद्रावली जी ने कहा, नहीं नहीं बहन, तो को ना पता, हम बालापन में बिछड़ गए ना, ताते तू भूल गई है। जब चंद्रावली जी ने सोचा ठीक है मेरी मौसी की लड़की होगी, तो उन्होंने वो जब दरवाज़ा खोला तो सखी वेश में श्याम मुस्कुराने लगे। तब उन्होंने कहा, आ बहन आ। चंद्रावली जी ने कहा ठाकुर जी को, आ बहन आ। तो जब वो चलने लगे तो चंद्रावली जी चाल को देखकर थोड़ा विस्मित हुई। उन्होंने सोचा कि चाल तो उनकी मर्दानी है। तो उन्होंने ठाकुर जी को कहा, बहन बुरा तो नहीं मानेगी? वह, नहीं बहन मैं बुरा नहीं मानूंगी, कि आपके जो चाल है वो तो मर्दानी है। अरे बहन का बताऊँ तो को, जब ते मेरो ब्याह भयो, मेरी सास लड़े ताते मो जल्दी जल्दी काम करनो पड़े, तो मैं यहाँ हमारी मेरी चाल मर्दानी सी हो गई है। वो ठीक है बहन। जब फिर दोनों बैठकर भोजन करने लगे तो ठाकुर जी बहुत जल्दी कोर खाने लगे। तो ठाकुर जी से कहा चंद्रावली जी ने कि तेरा कोर तो मर्दाना सा लगता है, जैसे अपने पुरुष लोग खाते हैं। तो उनकी बहन, मोकू सास की डर की वजह से जल्दी जल्दी खानो पड़े, नहीं तो मोकू टोक लगावे कि तू इतनो खावे, या वजह से मैं जल्दी जल्दी खाऊं। तो फिर चंद्रावली जी ने ठाकुर जी से कहा कि बहन तू एक बात कहूँ पूछूँ, बुरो तो ना मानेगी? वरना बहन बोल। तो उनकी तेरी छाती तो मर्दानी सी लगे। तो उन्होंने कही कि मेरे नौनों बच्चा हैं, सबको दूध पिवा पिवा के मेरी छाती सूख गई है, ताते मेरी छाती मर्दानी सी लगे। यह सोचकर ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को पूरी रात जब छला, जब स्वयं स्वरूप में सुबह प्रकट हुए तो चंद्रावली जी ठाकुर जी से रूठ गई और रूठ कर उन्होंने उनकी पीताम्बरी और बंसी लेकर एक गुफा के अंदर आके छुप गई। फिर ठाकुर जी ने चंद्रावली जी को उसी गुफा में आके मनाया और 16 श्रृंगार कराया, आलिंगन करा के वहाँ उनको पधराया। ये रिठौरा में जो बैठक है श्री गोसाई जी चंद्रावली जी की, इसी में एक निकुंज है जो आज भी उसमें रास की आवाज़ें आती हैं। ये जो महात्म्य है ये अत्यंत गूढ़ है और अत्यंत गोपनीय है, क्योंकि जो ब्रज की जो है, ब्रज किसको बोलते हैं? ब्रज और बिरज, इनमें बहुत अंतर है। जो ब्रज है वो ऋग्वेद से है, लेकिन जो बिरज है, बिरज का मतलब क्या होता है? विरह की रज, जिसमें गोपियों को वेदना भी हुई है और गोपियों को प्रेम रस मिला है। इसके बाद जब कलयुग में श्री महाप्रभु जी और विट्ठलनाथ जी अवतरित हुए तो विट्ठलनाथ जी ने अपने भ्रमण करते हुए रिठौरा में आए और जब चंद्रावली जी का रसावतार देखा तो उन्होंने यहाँ जलेबी का भोग धराया, जो रस की सामग्री है। यहाँ रिठौरा बैठक में श्री गोसाई जी चंद्रावली जी को रस की सामग्री धराई जाती है, ताते ये बैठक श्री गोसाई जी चंद्रावली जी की मानी गई है। यह हमारे रिठौरा का पूरा वृत्तांत है। चंद्रावली जी जब रूठ गई उसका नाम हुआ रूठौरा, तो ये रिठौरा के नाम से अब प्रसिद्ध है। यहाँ सभी वैष्णव आएँ और गोसाई जी चंद्रावली जी का जो स्वरूप है अत्यंत अलौकिक है, उसका दर्शन करें और सेवा का लाभ लें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दया।